नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। नीतीश कुमार जी के भाषण पर भड़के माननीय नरेंद्र मोदी साहब और भारत की जनता। ये एक ऐसा घटना कल घट गई जिससे कि पूरे देश की जनता नाराज़ है। मेरे सामने मेरे कई दोस्त, मेरे कई बच्चे, उन सब ने इस वीडियो को बाय द वे देखा और नीतीश कुमार जी का भाषण लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने एक सही बात को गलत तरीक़ा से प्रस्तुत किया, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। देखा जाए तो पिछले 50, 60, 70 वर्षों में विधानसभा में या फिर संसद में जितने भी भाषण हुए, इस हद तक कोई अश्लील भाषण नहीं हो रहा है। कल ये घटना घटी है, यानी कि कल मंगलवार को। प्यारे दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल कारण है, उसकी मैं आज बात ज़रूर करूँगा। ये है मन के दमन का परिणाम। और दूसरी बात कि नेता भूल जाते हैं अपने पद पर पहुंचते ही जनता की ताकत। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी नेताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी पोस्ट पर पहुंचकर जनता की ताकत को मत भूलिए। जनता जनार्दन है और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी नेता क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अब जनता से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी विधानसभा में कल कहा, अब वो जनता के सामने है। संजोग की बात है, कल दोपहर में जब मैं ये वीडियो को देख रहा था, बिल्कुल मेरी बेटी बगल में बैठी हुई थी और अचानक वो वीडियो मेरे सामने आ गया। नीतीश कुमार जी को इस तरह से भद्दे तरीक़ा से बात करते हुए मैंने कभी आशा नहीं की थी। बाद में दोपहर में मुझे पता चला कि मेरे दूसरे बच्चे भी उस वीडियो को देख चुके हैं। देख चुके का मतलब सामने तो आता ही है। और एक बहुत ही माननीय, आदरणीय और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे जो ये बात हो गई, ये घटना घट गई, ये सिर्फ ज़बान की फिसलन नहीं है, क्योंकि ज़बान फिसलती है एक शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए, लेकिन 5-6 वाक्य तक बोलना ज़बान का फिसलन नहीं है। भूल से किसी के मुंह से कोई गाली निकल जाए वो क्षम्य है। भूल से कोई एक शब्द ही निकलता है, एक वाक्य निकल जाए, चलिए वहाँ तक ये भूल संभव है, लेकिन भूल से कोई 4-5 लाइन का मैटर सामने आ जाए, ये भूल नहीं है, ये नासमझी है, ये मिस्टेक है, ये गलती है। और ये अच्छी बात है कि आपने क्षमा मांगा, वहाँ भी विधानसभा सदन ने भी क्षमा मांगा और भी जगह पर आपने क्षमा मांगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हो गया वो बहुत कुछ संकेत करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, मोदी जी बहुत भर के, मैंने उनका वो वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी इस तरह से उन्होंने विधानसभा में माताओं, बहनों, यानी महिलाओं के सामने उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेशन दिया। बहुत शर्म की बात है, मोदी जी ने ऐसा कहा और पूरे विश्व में हमारा सिर नीचा हो जाएगा, हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, मैंने खुद उस वीडियो को देखा है जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी बात कह रहे हैं। बहुत ही ऊंचे विषय को उन्होंने उठाया, बहुत ही हाई लेवल सब्जेक्ट उन्होंने उठाया। महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे विषय पर उन्होंने बात की। जनसंख्या नियंत्रण पर वो कुछ कहना चाहते थे, बस कहने का जो लहजा है, जो तरीका है, जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो गलत था। उस तरह से उन्हें नहीं कहना चाहिए था। एक माननीय व्यक्ति जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे बिहार को प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति से आशा नहीं है कि सामने कोई महिला हो या दूसरे पुरुष हो। वो अपने क्लासमेट के साथ थोड़ी बात कर रहे थे, न अपने दोस्तों के बीच। वो सदन में थे जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, स्त्रियाँ होती है, और वहाँ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बोलना चाहा। पहली बात कि इसी बात को बहुत ही भद्रता से और अच्छे तरीक़ा से भी कही जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है जिसके विषय में डॉक्टर्स कुछ बोले तो अच्छा है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शिक्षक कुछ पढ़ाए स्टूडेंट को, वो भी अच्छी बात है। या फिर परिवार में भी जो बड़े होते हैं वो अपने बाद वाले को शिक्षा देते हैं जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाए, या फिर दोस्त मित्रों से भी सीखी जा सकती है। लेकिन विधानसभा में कोई व्यक्ति, हमारे नीतीश कुमार जी इस तरह से बात करेंगे, ये थोड़ा सा अचंभा वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है। और मैं एक देश की जनता होने के नाते, एक तो मैं खुद ही बिहार का हूँ, बिहार में मेरा जन्म हुआ है, और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बहुत प्रेम किया है, अच्छे लगते हैं, आदरणीय है। ये घटना घटी और इस घटना के बाद मेरे मन पर जो पहला प्रभाव आया वो यही है, दमन। जो आदमी मन का दमन करेगा उससे बड़ी से बड़ी गलती हो ही जाएगी। मन, दबाए हुआ मन जब फूट पड़ता है तो ऐसे ही फूट पड़ता है। देखा जाए तो वर्षों की कमाई हुई मेहनत, वर्षों से कमाई गई इज्जत एक दिन में
बात बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई। इसलिए कहा जाता है कि मन को दमन नहीं किया जाए और मन को भोगने को भी नहीं सिखाया जाता है, वरन मन को साक्षी रहने को सिखाया जाता है। और साथ ही साथ इस बात को जोड़िए, शिक्षा, एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है। ये बहुत पुरानी विषय है। देखा जाता है कि हर नौकरी के लिए एक उचित मात्रा में शिक्षित होना ज़रूरी है। जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं कोई भी नौकरी के लिए तो उसका एक लेवल होता है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है, मैट्रिक लेवल का होता है। लेकिन जब कोई नेता या मंत्री बनते हैं उसमें शिक्षा के लिए वैसा कोई शर्त नहीं होता है। कौन कितना शिक्षित होगा तो ही वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ही वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ही वो एमएलए या एमपी बन सकते हैं। ये जो पॉलिटिक्स में, नेता में शिक्षा को जो शर्त नहीं रखा गया, इसका नुकसान होता है। एक आम बात मैं कह रहा हूँ, चूँकि देश का नागरिक होने के नाते एक आम बात मैं कह रहा हूँ कि नेताओं को भी एक खास लिमिट तक, खास सीमा तक शिक्षित जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपना भला बुरा और अच्छी तरह सोच सकता है। शिक्षित व्यक्ति किस बात को कैसे कहा जाए या नहीं कहा जाए, इस पर विचार कर सकता है। हालांकि अच्छा रहा है, भारत के इतिहास में जितने भी नेता हुए हैं उन सब के इतिहास में ऐसी गलती किसी और से नहीं हुई है। जितने भी नेता हैं, मैंने बहुत सारे भाषण सुने बचपन से लेकर के आज तक। होता है ऊंच नीच होता है, लोग एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं, हास्य व्यंग भी होता है सदन में, लेकिन अश्लीलता इससे पहले नहीं हुई है। झगड़े मारपीट भी हुए हैं लेकिन अश्लीलता नहीं हुई है। खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसी देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है मन में कि कैसे बिहार की जनता उन्हें चुनकर अपना मुख्यमंत्री बनाती है। वो बिहार के लोग जो उन्हें चुन करके अपना मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनकी आशाओं पर खड़े उतरना चाहिए ना। आगे भी जब इलेक्शन होगा तो बिहार के लोग हो सकता है उनको ही चुनकर फिर से खड़ा करते हैं। कहीं कहीं जनता भी अजीब सा समझिए कि डिसीजन ले लेती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है। मतलब ये हुआ कि जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि राजनीति की तरफ अब मैं सक्रिय हो गया हूँ। पहले राजनीति को मैंने साइड 5th सब्जेक्ट बना के रखा हुआ था, 5वां विषय, लेकिन अब मेरे लिए राजनीति एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और मैं राजनीति के माध्यम से ये सभी को कहना चाहता हूँ, देश का हर नागरिक वो राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि रखनी चाहिए, भाग लेनी चाहिए। और हमारे देश में या राज्य में या जिला स्तर पर कहाँ क्या हो रहा है उसके प्रति आंख मूंदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा आलोचक नहीं हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके मैंने सैकड़ों भाषण सुने हैं। बहुत जगह मुझे खटका, बहुत जगह मुझे सर लगा इस तरह की बात जब आप करते हैं। मुझे याद है पटना में जब बाबा बागेश्वर आ रहे थे उस समय आपने बहुत कुछ कहा था, वो सब मैंने आपके स्पीच सुने थे, भाषण सुने थे। उसके बाद जब कल वाली घटना जब घटी तब मुझे ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी आप बोलने में फिसल गए। इस बात को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि देश के सारी जनता को अब इग्नोर मत करिए। आप लोग जितने भी नेता हैं हमेशा याद रखिए कि अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन है, जनता ही बनाती है और मिटाती है। कहते हैं ना इंसान के लिए कि ईश्वर बनाता है और मिटाता है, उसी तरह से सरकार या मंत्री जनता बनाती है और मिटाती है। किसी भी नेता को अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को अभद्र शब्द नहीं कहने चाहिए। कितना भी क्रोध आ जाए या लालच आ जाए, लोभ आ जाए, वासना आ जाए, अपनी वाणी के लिए अब मुझे तो सीधे याद आ रहा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। हमेशा उनकी वाणी में एक मधुरता रही। उन्होंने कठोर से कठोर बात भी कहते समय मधुरता को नहीं खोया। ऐसा होना चाहिए स्पीच, ऐसा होना चाहिए भाषण। जितने भी नेताओं के भाषण हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब इंदिरा गांधी जी भाषण देती थी वो भी मैंने सुना है, जहाँ उनका अंतिम भाषण था कि मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। इंदिरा जी ने लगभग अंतिम भाषण में उन्होंने यही बात कही थी। इसे कहते हैं भाषण देना। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो अंतिम भाषण था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा देश के काम आए, वैसा होता है भाषण। वहाँ से लेकर के आप किसी भी भाषण को याद कीजिए। हमने तो सैकड़ों नेताओं के भाषण फेस टू फेस ही बैठकर सुना है। याद रखना चाहिए फिर से एक बार कि देश की जनता अब जाग गई है। आज करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है और लगभग हर 12 साल से ऊपर के बच्चे के हाथ में मोबाइल है। शायद 2 साल के बच्चे के हाथ में ही मोबाइल है। मोबाइल हाथ में है तो हर बच्चा
वीडियो को स्क्रॉल करते समय कभी न कभी सब कुछ सामने आता है। मैंने पूछा, इंक्वायरी किया, तो मुझे पता चला मेरे सभी बच्चे, अनेक बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं जिसमें नीतीश कुमार जी से गलती हुई है। क्या प्रभाव पड़ता होगा मेरे बच्चों पर, सब आपको जानते हैं और मानते भी हैं। नीतीश कुमार जी की आवाज़ बहुत मुझे मीठी लगती है, मुझे हर तरह से, हर एंगल से सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कल जो हो गई वो बहुत ही निंदा की बात है। चलिए, एक बात की खुशी है कि आपने क्षमा मांगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आपसे ही नहीं, किसी भी नेता से, कि दोबारा ऐसा न हो। अपनी गरिमा को बनाए रखिए। आप लोग देखा जाए तो देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश के निर्माता हैं, या राज्य के निर्माता कहिए। आप लोग से ही ये राज्य बनता है। मुख्यमंत्री मतलब द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द स्टेट। एक राज्य का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होते हैं, और राज्य से बनता है देश। कई राज्य मिलकर देश बनते हैं, कई देश मिलकर के ये दुनिया बनती है। तो मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी जनता हैं उनको हमेशा नज़र में रखिए 24 घंटे। मैंने बहुत गौर किया है, जब कोई नेता भाषण देते हैं उनको लगता है कि बस उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं, जनता है उनसे बढ़कर। कुछ भी कहे चले जा रहे हैं, जनता के पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखते हुए। जनता को जितना इग्नोर किया गया है वो इसका दुष्परिणाम है। मैं इस बारे में जरूर कहूँगा मोदी जी को कि मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं, सीधे जनता को अपने नज़र के सामने रखकर कहते हैं और करते हैं। कल जब वो इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, तब मोदी जी कह रहे थे सभी लोगों के सामने मध्य प्रदेश की एक रैली में कि इस तरह से नीतीश जी ने अभद्र भाषण दिया है, जहाँ पर महिलाएं, माता बहनें थी। महिलाएं उन्होंने कहा था, माता बहनें कहा था। माता बहनों के सामने नीतीश कुमार जी ऐसा बोल गए, शर्म की बात है। पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम नीचे होगा इस तरह से बात करने से। यही गुण जो है अपनाने वाली बात है। मोदी जी का गुण हो या अटल बिहारी जी का गुण हो, नेता और भाषण जुड़ा हुआ शब्द है ना। नेता का तो पूरा धंधा ही भाषण का है। भाषण इतना सुंदर हो, इतना उचित हो कि लोग आपको याद रखें सदियों तक, है ना। विवेकानंद जी का स्पीच, अमेरिका वाला, शिकागो वाला, अभी तक हम लोग सुनते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। भाषण कोई मामूली बात नहीं है। स्पीच, विवेकानंद जी का स्पीच हम लोग आज तक सुनते हैं, और भी बहुत सारे ऑडियो अवेलेबल है। सुभाष चंद्र बोस जी के भी शायद कहीं आवाज़ अवेलेबल है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आवाज़ अवेलेबल है। हम आज जो कहते हैं वो रजिस्टर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी नेता अगर, चाहे वो विधानसभा में भाषण दे रहा है या संसद में भाषण दे रहा है या किसी इलाके में भाषण दे रहा है, अब सोशल मीडिया ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए चाहे नीतीश कुमार जी हो या कोई भी हो, चाहे अब देश की जनता भी हो, एक एक व्यक्ति या जितने भी लोग यूट्यूब पर बोलते हैं, सभी को अपनी जिम्मेवारी को, अपने उत्तरदायित्व को लेकर चलना है। गलत शब्द नहीं बोलना है, और किसी भी बात की अभिव्यक्ति गलत ढंग से ना हो। बोलने का अधिकार जरूर सभी को है, बोलने की स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान से मिली है, सही बात है। लेकिन बोलने का जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, उसे हमें सही रखना होगा। ये सच है कि देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, सभी नेताओं को बोलने का अधिकार है, जनता को बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या बोले क्या नहीं बोले, ये निर्णय, ये विचार करके ही चलना चाहिए। इस घटने का कल दोपहर से लेकर के अभी तक मेरे मन में बहुत ही ये चलता रहा है, क्योंकि बिहार मेरा हृदय है, मेरा दिल है। मैं खुद बिहार का जन्मा हुआ हूँ। जो कुछ भी बिहार में हुआ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग इस बात को धीरे धीरे भूल जाए तो अच्छा है, लेकिन भूलेंगे नहीं। बस एक ही काम किया जा सकता है, सभी नेता जनता की ताकत को याद रखें, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत निकट भविष्य में इलेक्शन फिर होने वाला है, चुनाव फिर होने वाला है। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने इमेज को ग्लोरीफाई कीजिए। सभी नेता अपने इमेज को और बेहतर करें, ताकि जनता उन्हें ही चुनकर अपनी सरकार बनाए। हर नेता को जनता के लिए नहीं, अपने ही फायदे के लिए अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें, ताकि लोग चुनकर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैं आशा करूंगा कि आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद, जनता का सम्मान नेता आज से करेंगे। अब तक जनता बहुत ही नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। जनता अगर नेता से मिलना चाहे तो मुझे लगता है कि नहीं मिल सकता है। कोई भी नेता किसी आम जनता से मिलना पसंद नहीं करता। शायद वीआईपी से मिलते होंगे, लेकिन आम जनता, अगर मेरे से आदमी
अगर अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहें तो मुझे लग रहा है कि नॉट अलाउड, आसान नहीं है, असंभव भी है। मैं फिर से कहूँगा अपनी बात को कि अगर एक जनता का व्यक्ति यानी मेरे जैसा आदमी अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है, कोई लिंक नहीं है, कोई वीआईपी तो मैं हूँ नहीं। लेकिन आज से ये बात को भी याद रखा जाए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जनता से अपनी दूरी न बढ़ाएं, अपनी करीबी बढ़ाएं। कल जो कुछ भी हुआ उस पर मैं एक बार फिर से कहता हूँ, नीतीश कुमार जी का भाषण जो एक बार हो गया सो हो गया, ऐसी गलती दोबारा रिपीट न हो, इसका एक ही उपाय है, नेता जनता का भी सम्मान करें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।